हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट है हमारा साइंस है। क्वेश्चन बैंक आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये 2023 का कुछ क्वेश्चन बैंक है। इसमें आपको सारे के सारे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और ये है जैक बोर्ड का, जो कि आपके लिए 2024 में ये आपके लिए, या फिर यूँ कहे कि किसी भी ईयर का सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होते हैं हर एक चैप्टर का, ऑल चैप्टर्स हम आपको इस साइंस में बताने वाले हैं, सभी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि और आपको किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, या फिर और आपको क्या इसमें अच्छा लगा। क्लियर है? इसमें इस यूट्यूब चैनल पर आपको हम बता दें कि आपको 8 से लेकर के 12 तक का मैथ मिलेगा। उसके बाद 8 से लेकर के 10th तक का, 8 से लेकर के 10th तक का आपको सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर हो, या फिर जितने भी चैप्टर्स हैं, या फिर इंग्लिश ग्रामर हो, आपको यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर आपको ये सारे चीज़ मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको दोस्तों हम जो भी टिक लगाएंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप उसको देखिए और अगर आप नहीं याद किए हैं तो आप इसको याद जरूर कीजिए। क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपको बता दें कि क्वेश्चन बैंक मैथ हो गया, फिर ये आपका हिस्ट्री हो गया, फिर इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिंदी हो गया, मतलब सारे सब्जेक्ट का इसमें 10th क्लास का डला हुआ है। ठीक है, अपलोड कर चुका है। ठीक है, तो आप उसको जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 2023 का क्वेश्चन बैंक है, आया हुआ है, तो किसी भी ईयर का रहे आपको मतलब है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। क्लियर है? तो ये हमारा विज्ञान है। विज्ञान में आपको तीनों जो ब्रांच है वो बताने वाले हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों हमारे वीडियोस के साथ आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको जरूर प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन है, लघु दीर्घ लघु उत्तर लघु, सब क्वेश्चन आंसर इसमें, आंसर भी इसमें दिया हुआ है। क्लियर है? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका विषय सूची दिया हुआ है, सभी चैप्टर्स को आपको हम एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के साथ आंसर रहेगा, तो आंसर हम पढ़ेंगे नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन बताएंगे। क्लियर है? क्योंकि हमें सभी चैप्टर का बताना है, तो वीडियो थोड़ा सा होगा लंबा, तो आप उसको अच्छे से देखिए और समझिए। चलिए, तो फर्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर 1। इसमें दिया हुआ फर्स्ट चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इंग्लिश में इसको बोलेंगे। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, इसका आंसर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो आंसर आप इसको देख लीजिए, दोनों तरफ क्वेश्चन देखिएगा, इधर भी है यहाँ भी है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, जो कि आप इंग्लिश मीडियम हो या फिर हिंदी मीडियम हो जैक बोर्ड से, या फिर आप सीबीएसई बोर्ड के भी हो, तो आप ये देख सकते हैं। चलिए तो देख लीजिए, दोनों का आंसर आपको यहाँ पर पहले ही बता चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सारे देखने हैं, और अगर आप बुक से भी रिवीजन किए हैं तो अच्छी बात है, पहले बुक से रिवीजन कीजिए, इसके बाद क्वेश्चन बैंक या फिर क्वेश्चन जो भी है सेट वगैरह उसको सॉल्व कीजिए, तो आपसे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर बुक कंप्लीट है तो कोई भी क्वेश्चन बैंक रहे आप जरूर उसको सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए इसमें बताते हैं। देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कुछ रिएक्शन से आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें है, तो जो आपको टिक लगा रहे हैं, ठीक है, वो सब आप जरूर याद रखिए, रिवीजन कीजिए उसको। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, जो कि आपको ये बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि ये हमारा जो क्वेश्चन है इंग्लिश में क्यों नहीं मिल रहा, तो इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों है। चलिए तो देख लीजिए। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ये तो अपना क्वेश्चन है। अपना क्वेश्चन करने का मतलब कि यहाँ पर इसको आप अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 9 हो गया, फिर आपका इसमें 6 हो गया, इसको आप देख लीजिएगा, फिर 7 हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और भी देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बैलेंस करने के लिए आपका हर एग्जाम में आता है। चलिए इसके बाद और देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, तो दोनों तरफ आप क्वेश्चन आंसर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा फास्ट लगे तो आप उसको पॉज करके देखिए, समझिए, और यूं ही आपका मार्क्स इंक्रीज करते रहेगा, परसेंटेज इंक्रीज करते रहेगा। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा बैलेंस करने वाला आपको आना चाहिए। चलिए इसके बाद इसमें और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसमें देखें तो आपको 14 बताए दिए। चलिए इसके बाद है
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको बताते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपको खुद से भी लगे कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसको याद रखिए। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर है ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर है। इसके बाद देखते चलिए आप भी, ठीक है। चलिए, ये चैप्टर 1 में आपको क्या है कि रिएक्शन वगैरह बैलेंस करने वाला और कुछ डिफिनेशन है जो कि आप उसको याद रखिए, बाकी चैप्टर 1 हो जाएगा आपका। चलिए, इसके बाद है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, ठीक है। तो एसिड्स, बेसेज एंड साल्ट्स ये है, इसका ऑब्जेक्टिव सारा है, आप देख लीजिए, ठीक है। इसका आंसर दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपको याद रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसमें दिया हुआ है तो देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। चलिए, इसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इस यूट्यूब चैनल पर आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी मिल रहा है, तो लाइक करना ना भूलें। चलिए, आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसमें। और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। और इसमें है क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, और आगे देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया फर्स्ट हो गया, ठीक है। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताइए, तो ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इधर आपका 3 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका बस उससे उतना है, ठीक है। इसमें आपका चैप्टर नंबर 2 में, इसमें बुक से अगर आप तैयारी कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें उतना खास चीज़ नहीं दिया हुआ था, तो आप चैप्टर नंबर 2 को बुक से तैयारी कीजिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है धातु और अधातु, ठीक है। तो इसका सभी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सभी का आंसर उसी का नीचे दिया हुआ है, तो इसमें कुछ चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो ये फर्स्ट है, इसको याद आप कर लीजिएगा। इसके बाद सेकंड है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपका थर्ड हो गया, ठीक है। ये आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके बाद आप अगर याद कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तो अच्छी बात है, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, इसको देख लीजिएगा। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, आपको यहाँ पर यूँ ऐसे ही बताते रहेंगे क्वेश्चन आंसर, सारे सब्जेक्ट का इसमें डला हुआ, तो आप उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। और बाकी क्लास का भी है, 9th का भी है, फिर 9th का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2022 का, 23 का, तो वो सब भी आप देखिए। 10th का भी सभी का डला हुआ, तो सब देखिए। और आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये जो टिक मार रहे हैं ये सब आपके लिए बता रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मेरा मकसद यहाँ पर अभी सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना, जो कि आप याद किए होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं याद किए होंगे तो आप इसको याद कर लीजिए, समझिए, पढ़िए, और बोर्ड एग्जाम आपका अच्छा जाएगा, उसके लिए आप मेहनत कीजिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 6 है, ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा मैग्नीशियम ऑक्साइड की रचना करना है। तो ये ऐसा वाला क्वेश्चन आप जरूर रिविजन किए होंगे, नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिगर से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, तो फिगर आप कुछ कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये सब जो है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। इसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 4, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको, इससे आप जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं इसका जरूर कंप्लीट कीजिएगा, आप देख लीजिए, ठीक है। अगर किसी का बाय चांस अगर आंसर गलत हो तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, इसमें देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपको याद करने वाला क्या है, इसमें आप 3 है आपका क्वेश्चन नंबर 4 याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप इसको नामकरण ये सब जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसको याद कीजिए। ऐसा वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये सब को आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9, ये भी इम्पोर्टेंट है। 8 में क्या है, ये सब चैप्टर नंबर 4 में बस यही सब है। आप इसको फंक्शनल ग्रुप रखिए और फिर इसका
मीथेन ईथेन ये सब नाम याद रखिए, फिर IUPAC नाम इसका याद रखिए, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यही सब आपका एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आप नाम ऐसा है कि आप थोड़ा सा नहीं याद कीजिएगा या फिर नहीं रिवीजन कीजिए तो आप भूल सकते हैं, तो इसीलिए सबको रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में यही सब है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आपका हो गया क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं, चलिए तो इसमें और देखते हैं। इसमें तो हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इधर आपका सेकेंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर यहाँ तक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड, इसको थर्ड करें 5 है, तो ये भी, इसको भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 7 उधर है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 इसको आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका, चलिए इसमें इतना ही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, मतलब चैप्टर 5 में आते हैं। चैप्टर 5 में आते हैं, चलिए चैप्टर 5 आपका नाम है चैप्टर का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, ठीक है। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो कि आपको याद रखना जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें याद कर लीजिए। इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव अगर कंप्लीट है तो अच्छा है। चैप्टर से इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक कंप्लीट कर लेते हैं तो, ठीक है। कुछ ऐसे इसमें टॉपिक है जो आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये सब आप देख लीजिएगा। और इसमें आप इसका पीरियड और हो गया एलिमेंट्स वगैरह कुछ इसमें याद कर लीजिएगा। कुछ इसमें केमिस्ट का नाम है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। और इस चैप्टर नंबर 5 में उतना और कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये था। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से ये, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव याद कीजिए और इसका कुछ अभी सब्जेक्टिव भी दिखाएंगे, देख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। इसका भी सब्जेक्टिव भी दिखाएंगे और उसको भी आप याद कर लीजिए, क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये फर्स्ट को आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, ये सब आप देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 4, 5 हो गया, इसके बाद आपका 6 हो गया, ये सब आप देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2, इसको भी आप देख लीजिएगा। इधर भी आप देखते चलिए, लेफ्ट राइट दोनों तरफ आप देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका नेक्स्ट, इसमें कौन सा है क्वेश्चन नंबर, अगर आपको भी जो अच्छा लगे उसको भी आप जरूर याद कीजिए, ठीक है। वो सबको भी नहीं छोड़ना है और रिवीजन अच्छे से करना है ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। और इसके बाद इसमें इस चैप्टर में ये कुछ फिगर जो हैं वो अच्छा है, वो सबको आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इधर आपका थर्ड है, ठीक है। और ये फिगर डायग्राम जो ये दिख रहा है, इसको भी आपका नाम याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये हो गया सेकेंड, जिसका डायग्राम ऊपर था। आगे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 4 इसका। इसके बाद नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 7, ठीक है। तो इससे भी ऑब्जेक्टिव आपका अच्छा आता है और सब्जेक्टिव भी याद कीजिए, ठीक है। सब्जेक्टिव आपको दिखाते हैं कैसा रहेगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, इसका आंसर नीचे दिया। और ये इस क्वेश्चन बैंक में ये जो साइंस का है ये अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसलिए क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों दे रखा है, तो दोनों मीडियम का स्टूडेंट है उसके लिए फ़ायदा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप इसमें से देख लीजिए, सेकेंड है, फिर इसके बाद थर्ड है, ये सब आप देख लीजिएगा। इसके बाद और देखते हैं, तो ये जो आपको डायग्राम दिया जा रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखे होंगे, उम्मीद है क्लास 9th में भी आपको बताया गया होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया, फिर आपका थर्ड हो गया। तो कुछ ऐसे प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं जो आपको ये डेली लाइफ में यूज होता है, तो कुछ, चलिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर हो गया आपका सेकंड हो गया। इसको आप जरूर याद रखिए सब क्वेश्चन को, अगर आप नहीं याद किए हैं तो याद कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 8, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 है जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। तो इससे ऑब्जेक्टिव अगर उतना नहीं आता तो ऑब्जेक्टिव इससे याद कर लीजिए।
और बाकी सब्जेक्टिव के लिए चैप्टर नंबर 6 और 7 अच्छा है, तो उससे याद कर लीजिए। इसका क्वेश्चन आंसर दोनों तरफ देखते चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें और इसका देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर इसके बाद है यहाँ देखिए, तो इसमें कुछ ऐसे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, इसमें भी फर्स्ट हो गया, ये सब आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड को भी देख लीजिएगा। इसमें इधर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद कुछ इसका डायग्राम है, तो ये सब आपको देखना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब आगे देखते हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 8। अब आते हैं 9 में, ठीक है, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, यानी कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर हो गया, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव जो है सारे आपको याद करना ही पड़ेगा, तो इसको देख लीजिए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें है, इसको आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ये सब, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर आपको रीड किए होंगे बुक, तो आपका ऑब्जेक्टिव इससे सारे बन जाएगा, ठीक है। अगर आप बुक अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा तो सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव अच्छा से बनेगा, और अधिक पढ़िएगा, ठीक है, मेहनत कीजिएगा तो सब्जेक्टिव भी अच्छा से बनेगा, ठीक है। तो इसका सब्जेक्टिव के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर याद है, ये सब कुछ क्वेश्चन है जो अपना क्वेश्चन है, ये सब आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो चैप्टर नंबर 10 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 4, इसको आप याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा और अपने लैंग्वेज में वहाँ पर लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चैप्टर नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए, और उम्मीद है कि इस चैप्टर को आप अच्छे से किए होंगे। तो दोनों तरफ देखते चलिए, ठीक है, दोनों तरफ इसका क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। वीडियो अगर थोड़ा सा फास्ट लगे तो आप उसको पॉज कीजिए, क्योंकि सभी चैप्टर को बताना है तो थोड़ा सा लंबा होगा, और ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इतना तेज चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये तो आपका होगा ही, ये सब फिगर डायग्राम वगैरह अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड हो गया, 4 हो गया। ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसमें रटना उतना नहीं पड़ा होगा, आपको याद हो गया होगा, क्योंकि ये डेली लाइफ में यूज होते रहता है। तो ये सब क्वेश्चन कुछ ऐसे डायग्राम है जो आपको रखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया 6, 7, ये सब आप देख लीजिएगा। और इसमें अच्छी बात यह है कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश में भी ये दिया हुआ है। तो ये दोनों मीडियम वाले, इंग्लिश हिंदी वाले स्टूडेंट ये क्वेश्चन बैंक देख करके उम्मीद है कि उनको थोड़ी सी खुशी मिली होगी। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर जो टिक लगाते जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आप देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 10 से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब क्वेश्चन आपका जो न्यूमेरिकल्स है वो सब आप ज़रूर देखिए और इसको सॉल्व कीजिए और समझने का प्रयास किया कीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद जो आपका चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 11, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया, ठीक है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देखिएगा, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है, ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी, जो कि इस चैप्टर से जो आता है क्वेश्चन स्टूडेंट उसको लिखे बगैर नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। बस इससे 2-3 क्वेश्चन आप कर लीजिए, चैप्टर नंबर 11 आपसे अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हो गया 5, क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद है इसका आंसर इंग्लिश हिंदी दोनों को दिखाते चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है सब्जेक्टिव भी दोनों का पूछा जाता है, और जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम टिक लगा रहे हैं, और इसको आप ज़रूर रिवीजन कीजिए, याद कीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप देख लें। चलिए इसके बाद चैप्टर नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए, जिसका नाम है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आप देखते चलिए, दोनों तरफ है, आंसर उसके नीचे दिया हुआ। अगर दोस्तों किसी का आंसर अगर मिस्टेक से गलती हो गया हो तो कमेंट कीजिएगा, उसको हम लोग देखेंगे सुधारेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा ये फर्स्ट है, विभवांतर किसे कहते हैं, ठीक है।
ये सब आप याद जरूर रखे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, जो जो टिक लगा रहे हैं वो सब आप याद कर लीजिए, ठीक है। और आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहे हैं, आपको भी जो लगे कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो वो सब भी आप भी याद कीजिए, ठीक है। कुछ आप भी अच्छे से मेहनत कीजिए, हम लोग तो मेहनत करते ही हैं, ठीक है, तो आप भी मेहनत कीजिएगा तो आपका परसेंटेज इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो कुछ देख लीजिए, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको जो बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। और बाकी ऊपर भी क्वेश्चन जो टिक नहीं लगाए, इस ये जो चैप्टर है ये भी डेली लाइफ में यूज होते रहता है, तो इससे भी स्टूडेंट को काफ़ी मदद मिलती है इस चैप्टर से। तो अगर फिजिक्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 10 और 12 और 11 अगर ये सब कंप्लीट है तो अच्छी बात है। इसके बाद ओम का नियम, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हो गया 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद न्यूमेरिकल तो आपको सॉल्व करने आना ही चाहिए। चलिए, इसके बाद है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इससे भी क्वेश्चन 1-2 आता है, लेकिन अच्छे मार्क्स के लिए आता है, ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देख लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, इसका सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन रहता है तो अच्छे मार्क्स के लिए रहता है, मतलब 3-4 या 5 मार्क्स के इससे भी पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स के तो 5 मार्क्स के तो इससे एक क्वेश्चन रखा हुआ रहता है, बाकी 1-2 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव में दे देता है इससे, ठीक है। तो ये सब आप जरूर याद कीजिए। इसके बाद इसमें उतना याद करें, कुछ क्वेश्चन है जिसको आप अगर याद कर लेते तो अच्छी बात है, जैसे कि है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये सब आप याद रखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। अगर ओम का नियम चैप्टर नंबर 12 से नहीं याद करते हैं तो ये फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। इसके बाद है जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये सब 5 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है, इसमें जो चैप्टर नंबर 13 में, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिसका इंग्लिश हिंदी दोनों है। चलिए, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 है ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। ऊर्जा के स्रोत से भी ये अपना ही चैप्टर है, ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इससे पढ़िए और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों इससे लिखने आना चाहिए, ठीक है। और ये अपना क्वेश्चन है तो उम्मीद है कि ये लिखा जाएगा। चलिए, क्वेश्चन आंसर दोनों तरफ देखते चलिए, ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आपको साइंस में 1 से लेकर के 4 तक, ठीक है, और हो गया उधर आपका बायोलॉजी, वो तो हो गया केमिस्ट्री में। फिर आपका बायोलॉजी में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ये सब आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, ये सब कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट, ठीक है, ये सब याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नाभिकीय ऊर्जा, फिर ये क्वेश्चन नंबर, ये सब आप जरूर याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद जो आपका चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 15, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चन आपको, ये सब जो कुछ क्वेश्चन है ये सब बिल्कुल आप याद रखिए, ठीक है। ये सब अपना ही क्वेश्चन है, इसको आपको न तो समझने में टाइम लगता है और न ही लिखने में, क्लियर है। चलिए, तो आगे और इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है चैप्टर नंबर, ये था 14, इसके बाद आ गया 15, ठीक है, हमारा पर्यावरण, क्लियर है। तो इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देखते चलिए। और आपको बता दें कि केमिस्ट्री में 1 से 4 तक अगर आप मजबूत रखते हैं, 1 से 4 तक अगर मजबूत है आपका, ठीक है, तो वो काफ़ी है। इसके बाद अगर 5 चैप्टर से उतना मजबूत नहीं है, फिर भी ऑब्जेक्टिव के लिए उसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो और भी अच्छा। फिर इसके बाद बायोलॉजी में अगर आते हैं तो बायोलॉजी में चैप्टर नंबर हो गया आपका 6, 7 और 8, ठीक है, ये तीनों चैप्टर कंप्लीट रखिए और 9 को पढ़ लीजिए, वो ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छा रहेगा। चलिए, इसके बाद आप अगर फिजिक्स की बात करें तो चैप्टर नंबर हो गया 10, 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 11 और 13, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 चैप्टर कर लेते हैं। और ये बाकी का ये जो 2 चैप्टर हैं, जो लास्ट वाला ये है, ये तो अपना ही चैप्टर है, ठीक है, इसमें कोई उतना परेशानी नहीं होना चाहिए। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। ऊपर में भी कुछ क्वेश्चन बताए हैं आपको, तो सब देख लीजिएगा। ये इसमें उतना टिकने लगाएं क्योंकि ये सब क्वेश्चन को आप अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो दोस्तों, इस प्रकार से वीडियो आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। हमारा यही मकसद रहता है कि आप इसको देखिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, प्रॉफिट लें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, तो ये भी देख लेते हैं। चलिए, इसके बाद इसमें देख लीजिए, और इसमें ऑब्जेक्टिव तो आपको याद करना ही पड़ेगा। इसके बाद इसका सब्जेक्टिव भी कुछ क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 4 देख लीजिएगा। इसके बाद प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो ये आप अच्छे तरह से जानते हैं। इसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये सब आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 7, इधर से 9 हो गया, 10 हो गया, ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ऊपर में कुछ छूटा है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सब अपना ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आपको बता दें कि साइंस का जो अभी आपको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, इसका आपका एक बार इसका 3 आवर का 3 घंटा के लिए इसका टेस्ट भी होगा। उसमें आपको क्वेश्चन देंगे और वो आपको बना करके सोल्व करके बताना होगा, ठीक है, कि कितना आपसे बना। चलिए, तो ये आपका जो है जैक बोर्ड का माध्यमिक परीक्षा का, ठीक है, तो यही आपको हम बताएंगे। क्लियर है। तो क्वेश्चन बैंक होता है ख़त्म, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बता दिए, होता है ख़त्म। इस प्रकार से था साइंस का, और इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का दे चुके हैं, तो उसको भी आप देखिए और अपने पढ़ाई में और इनक्रीज कीजिए, और उसमें डेवलप होगा और आपका परसेंट भी अच्छा आएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।